डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर वनस्पति आवरण में वृद्धि। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप पर किए गए शोध में पाया गया कि महाद्वीप पर वनस्पति आवरण में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। बता दें कि अंटार्कटिका में पिछले कुछ दशकों में वनस्पति आवरण 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण काई, शैवाल और अन्य छोटी हरी वनस्पतियां तेजी से फैल रही हैं। इस वृद्धि ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे जैव विविधता में बदलाव आ सकता है और यहाँ की मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि बढ़ते तापमान और पिघलती बर्फ ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जो इन पौधों के विकास के लिए अनुकूल हैं। आइए अब जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है जो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बर्फ की मोटाई। वर्तमान अंटार्कटिक बर्फ की चादर पृथ्वी की कुल बर्फ मात्रा का 90% और इसके ताजे पानी का 70% है। अंटार्कटिक संधि। अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए एक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में मूल रूप से 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और यह संधि 1961 में लागू हुई थी। अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के 30 से अधिक स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। आइए अब नजर डालते हैं भारत का अंटार्कटिका में विकास पर। भारत ने 1981 में अपना पहला अंटार्कटिक अभियान शुरू किया। यह अभियान भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के पर्यावरण, जलवायु और पारिस्थितिकी पर शोध करने का अवसर प्रदान करता है। गोवा में स्थित राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र भारत के अंटार्कटिक अभियानों और अनुसंधान गतिविधियों का प्रबंधन करता है। वर्तमान में भारत के पास अंटार्कटिक में 2 प्रमुख अनुसंधान स्टेशन हैं। पहला मैत्री स्टेशन, यह वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और यह अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह मौसम और पर्यावरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा भारतीय स्टेशन, यह वर्ष 2012 में स्थापित हुआ और यह भारतीय अनुसंधान गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। इसे आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित किया गया है जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर किए गए शोध में पाया गया कि महाद्वीप पर वनस्पतियों में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दूसरा कथन है, अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।